राधे राधे आप सभी को आपके अपने चैनल द कृषव ग्लोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, हर दंपति चाहता है कि उनके घर बच्चे की किलकारी गूंजे, वो माता पिता बने, संतान की प्राप्ति हो उन्हें। लेकिन कई बार विवाह के काफ़ी समय बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती और कई बार तो सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती। तब चिंता ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर संतान क्यों नहीं हो रही। दोस्तों, इसका कारण आपकी जन्म कुंडली से रिलेटेड हो सकता है। इसके लिए आपको किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए, सलाह लेना चाहिए उनसे, और पति पत्नी दोनों को ही अपनी जन्म कुंडली से संबंधित जो भी उपाय ज्योतिषी बताएं उन्हें जरूर करना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जन्म कुंडली के बारे में उन्हें नहीं पता, वो अपनी बर्थ डिटेल के बारे में नहीं जानते। तो ऐसे में जिन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, चाहे फिर उनके पास जन्म कुंडली है या नहीं है, चाहे आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम भी हो, तब भी आपको आज का ये उपाय मैं बता रही हूँ जो वो ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, कुछ दंपत्ति ऐसे भी हैं जिनकी कन्या संतति है और वो पुत्र संतान की कामना करते हैं, तो आज के इस उपाय को करने से उन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन उपाय बताने से पहले मैं एक बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा से करें और उपाय शुरू करने से पहले ही आपके मन में ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। फिर चाहे आप पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं या पुत्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो भी संतान चाहते हैं आपको उसकी अवश्य प्राप्ति होगी। एक और बात, अगर आपके पास कोई संतान नहीं है और आप पहली संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो पुत्र या पुत्री के लिए नहीं, सिर्फ उत्तम, स्वस्थ और दीर्घजीवी संतान की कामना मन में रखें और इस उपाय को करें। निश्चित ही आपको लाभ होगा। और जो लोग पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें भी उत्तम चरित्र वाला, स्वस्थ, दीर्घजीवी, यशस्वी पुत्र की कामना मन में रखकर ये उपाय करना चाहिए। क्योंकि संतान ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो फिर पुत्र हो या फिर पुत्री, जो भी संतान हो उससे आपके कुल का, परिवार का यश बढ़े और आपको इस उपाय से निश्चित ही ऐसी संतान की प्राप्ति होगी जिससे आपके कुल का मान बढ़ेगा। अब आइए जानते हैं कि आपको करना क्या है, किस तरह से ये उपाय करना है। दोस्तों, मैं आपको लेकर आ रही हूँ बड़े दरबार में, महादेव के दरबार में, जहाँ से कभी कोई खाली नहीं जाता। और ये जो महीना है महादेव का महीना है, सावन का महीना है, और इस महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और जो भी भक्त उनके दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते हैं, भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, तो भोलेनाथ उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में किया गया एक छोटा सा उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और भगवान भोलेनाथ छोटे से उपाय से भी खुश होकर मनचाहा वरदान दे देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें करके आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। आप कोई सा भी इसमें से उपाय पूरी श्रद्धा के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें, ये मानकर चले कि आप इतने बड़े दरबार में आए हैं, इसके बाद कोई दूसरा दरबार नहीं है। महादेव का दरबार, देवों के देव महादेव हैं, तो सबसे बड़ा दरबार महादेव का होता है। वो चाहें तो ब्रह्मा के लिखे को टाल सकते हैं, चाहे वो कुंडली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी फिजिकल आपको कोई प्रॉब्लम हो जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, अगर आप भोले बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं तो वहां से आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। इस बात का पूर्ण विश्वास आपके मन में होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप इस उपाय को करें, भोलेनाथ की पूजा करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए प्रतिदिन शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और उन्हें बांस के पत्ते से अभिषेक करें। बांस के पत्ते का अभिषेक आप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप गाय का कच्चा दूध लें और उसमें बांस के पत्ते को पीसकर मिला दें और शिवलिंग का अभिषेक करें, विधिवत पूजन करें। दूसरा तरीका है कि आप अभिषेक करें कच्चे दूध से, उसके बाद बांस के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप बांस के पत्ते को पीसकर उसका शिवलिंग बनाएं, शिवलिंग के आकार का उस बांस के पत्ते को पीसकर बनाएं
और फिर उसकी पूजा करें। विधिवत उस पर बेलपत्र अर्पित करें और बैठकर वहां नमः शिवाय का जाप करें और प्रार्थना करें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तो आपकी मनोकामना जो है वो बहुत जल्दी पूर्ण होगी। दूसरा उपाय है 16 सोमवार का व्रत करें, शिवलिंग का विधिवत पूजन करें, उन पर बिल्वपत्र अर्पित करें और कच्चे दूध से अभिषेक करें। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। आप उनसे प्रार्थना करें उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शिवलिंग पर गेहूं के दाने अर्पित करें। सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा करें, उसके बाद गेहूं के दाने से शिवलिंग पर गेहूं के दाने अर्पित करें। इससे मन चाही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फूल बहुत पसंद है। धतूरे का फूल, धतूरे का फल अर्पित करने चाहिए भगवान भोलेनाथ पर। इससे सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और जितनी भी तरह की किसी भी वजह से अगर आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो इस उपाय को करने से, भगवान भोलेनाथ पर धतूरे का फूल अर्पित करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें और उनका अभिषेक करने के बाद उनके ऊपर धतूरे का फूल अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों, अब जो अगला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही चमत्कारी उपाय है और अगर आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा से और मन में भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखकर अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही और बहुत शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति होगी। मन चाही संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपको किसी भी सोमवार को, और अभी तो सावन चल रहा है तो ये समय सबसे शुभ समय है इस उपाय को करने के लिए या किसी भी उपाय को करने के लिए, क्योंकि इस समय जो है भगवान भोलेनाथ एकदम प्रसन्न मुद्रा में है। जो मांगो वो भोलेनाथ इस समय में आपको दे देंगे। बस आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा उन पर अटूट होनी चाहिए। तो ये जो समय है सावन का, इस समय में आप किसी भी सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपके वस्त्र जो हैं वो काले, नीले या भूरे रंग के नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो रंग होते हैं वो नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। तो ऐसे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। और भोलेनाथ को तो श्वेत वस्त्र बहुत पसंद है, इसलिए जब भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो आप श्वेत वस्त्र धारण करें या लाल, पीले, गुलाबी किसी भी दूसरे रंग के वस्त्र, लाइट कलर के कपड़े जो हैं वो आप पहन सकते हैं और भोलेनाथ की पूजा में बैठ सकते हैं। पुरुष चाहे तो श्वेत वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को लाल या पीले रंग के वस्त्र या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा में बैठना चाहिए। ब्लैक कलर और ब्लू कलर, ब्राउन कलर, इनको बिल्कुल भी किसी भी पूजा में धारण नहीं करना चाहिए, कोई भी सात्विक शुभ पूजा हो रही हो तो। दोस्तों, स्नान आदि के बाद आप अपने ही घर में, जहाँ पे आपका मंदिर है, वहाँ आप बैठ जाएं आसन लगाकर और गेहूं के आटे से शिवलिंग बनाएं। 11 शिवलिंग बनाना है आपको गेहूं के आटे से, और प्रत्येक शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हुए। आप हर शिवलिंग का अभिषेक करें। इस तरह से आप 11 बार शिवलिंग का अभिषेक कर लेंगे, क्योंकि 11 शिवलिंग है और 11 बार ही आप शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर लेंगे। हर पाठ को, हर बार अभिषेक करते हुए आपको एक बार स्तोत्र का पाठ करना है। अब आप इस उपाय को स्वयं भी कर सकते हैं और चाहे तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में शिव महिम्न स्तोत्र के द्वारा इस उपाय को करने से पुत्र प्राप्ति के बारे में बताया गया है। अभिषेक किए हुए जल में से पति पत्नी दोनों प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ जल है और जो शिवलिंग है जिसकी आपने पूजा की है, उसे किसी नदी में या स्वच्छ बहते हुए जल में प्रवाहित करें। दोस्तों, आप इस उपाय को लगातार 21 दिन तक कर सकते हैं, या आप चाहें तो 21 सोमवार तक, प्रत्येक सोमवार को आप इस अभिषेक को करें और 21 सोमवार तक करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको बहुत शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ से उत्तम, दीर्घजीवी और यशस्वी संतान के लिए प्रार्थना करें, जो कुल, खानदान, समाज का नाम रोशन कर दे। ऐसी संतान के लिए आप प्रार्थना करें और निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, इसमें जो भी मैंने उपाय बताए हैं उसमें से आप कोई भी एक उपाय अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो ये जो महीना है सावन का, इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, ये है आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए
बेहद उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर संभव हो तो शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।